बहुत अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। ये जो मौजूदा स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है कि एक छात्रा बाकी छात्राओं का एमएमएस बनाती है, खबर आती है, लेकिन अलग अलग तरह के बयान पुलिस प्रशासन यहाँ पर यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि इतना संवेदनशील और इतना गंभीर मुद्दा जिसके वीडियोस निरंतर कल रात से सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचे हैं, जिसमें खुले तौर पे ये देखा गया है कि जो हॉस्टल की वार्डन है जब वो उस कथित लड़की से बातचीत कर रही है, उसको डांट रही है, तो ये कह रही है कि तुमने सारे लड़कियों के वीडियो क्यों बनाए और क्यों उस लड़के को भेजे। और उसके बाद एक बिल्कुल विपरीत बात जो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है बल्कि पुलिस की तरफ से भी आ रही है, और अब मैं सुन रही हूँ कि राज्य महिला आयोग भी उसी में सुर मिला रही है। ये अफसोस की बात है क्योंकि महिलाओं या बेटियों के खिलाफ अगर अपराध होते हैं तो पहले आप उसको एक्नॉलेज तो कर लीजिए। आप तो लीपापोती में लग गए। अगर सिस्टम ही लीपापोती में लग जाएगा तो निश्चित तौर पे छात्रों को गुस्सा आएगा, क्योंकि अगर गलती की है, जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की गलती तो नहीं है। यूनिवर्सिटी कैंपस में, हॉस्टल कैंपस में अगर एक लड़की ने या कुछ बच्चों ने ये गलतियां करी है तो उस पर लीपापोती करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये समझ में नहीं आ रहा। और लीपापोती भी ऐसी कि सबको दिख रहा है कि गलत कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी के माध्यम से, क्योंकि कल रात से जो वीडियोस आ रहे हैं, कुछ वहां की छात्राओं के वीडियोस आ रहे हैं, वहां की वार्डन के वीडियो आ रहे हैं, वो सब ये बयान कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा बच्चियों के वीडियोस बनाए गए, एमएमएस बनाए गए। शमीना जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। हमारे सहयोगी दरअसल ग्राउंड पर मौजूद है, बातचीत छात्रों से कर रहे हैं। मनोज, बताएं जरा क्या कुछ कहना है वहां मौजूद छात्रों का। तो गलती हो गई, मेरे को फोर्स किया गया है, इसलिए उनकी फ्रेंड कह रही है, वो खुद ही कह रही है उनकी फ्रेंड ने कि ये बात है। अब उसको या तो देखते हैं वो लड़का पकड़ा गया है क्या नहीं पकड़ा गया है, और ये यहाँ पे जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़के बच्चों को बातें नहीं मान रहे हैं। गर्ल्स स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो एक लड़की का मामला था, उसको गिरफ्तार कर लिया। वार्डन ने सारी पिक्स डिलीट करवा दी, वीडियोस डिलीट करवा दी, और अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वीडियोस हम सब ने देखी, वार्डन की वीडियोस हम सबके पास है, और ये सब झूठ है कि हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि उस गर्ल ने वीडियोस लीक करी है, उसने खुद भी क्लेम करी है ये बात। तो मैनेजमेंट यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कर रही है और पैसे खिला के बस मुंह बंद करवा रही है अभी। ये गुस्सा इसलिए कि मैनेजमेंट का रवैया ठीक नहीं है, आपको लगता है, या और कुछ और? हम लोग अगर शॉर्ट्स पहन के भी बाहर निकलते हैं, वो इस चीज़ को इससे कंपेयर करते हैं कि तुम लोग शॉर्ट्स पहनते हो इसलिए बॉयज़ गंदरी नजरें मारते हैं और इसलिए ये वीडियोस वगैरह बन रही है। तो वार्डन्स हमको प्रिटेंड करने के अच्छा वो हमको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट। बात वार्डन ने कही है? हाँ जी, बात वार्डन ने बोली है। देखिए, ये जो नाराजगी है ये मैनेजमेंट के रवैये की वजह से, आपका क्या राय, क्या कहेंगी इस पूरे? मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर रही है और जो हो रहा है वो सबके सामने, कोई कुछ नहीं एक्शन ले रहा है। वार्डन ने कहा कि जो लड़कियां की ड्रेस है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा कहा गया? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रेस पहनती हैं ऐसी तो आउटफिट की वजह से, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वैसा बोल रहे हैं कि आउटफिट ऐसे पहन रहे हैं इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। क्या जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, उनके मन में क्या कोई डर है इस घटना के बाद? क्या? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा डर गए। सुबह नहाते हुए भी मतलब बहुत डर लगता है, पीछे मुड़ के देखते कि नहीं कोई वीडियो तो नहीं बना रहा। मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते कि हाँ हॉस्टल में एक लड़की, मतलब हमारे पेरेंट्स तो यही कहते कि हॉस्टल में आप बिल्कुल सेफ हो। हमें पीजी नहीं भेजते कि हाँ आप हॉस्टल में बिल्कुल सेफ हो, बट आज हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि हॉस्टल में हम नहाते हुए सेफ नहीं है, तो ये तो मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स भी इसको लेकर थोड़ा फिक्रमंद है? बहुत फिक्रमंद है कि हाँ बस वो कह रहे हैं अपना ध्यान रखो, थोड़ा अलर्ट हो जाओ। अब हम अलर्ट हो गए हैं थोड़ा, और मैनेजमेंट से उम्मीद है कि हमें जस्टिस दे। हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वी आर होपिंग मैनेजमेंट कुछ करे। एक सवाल जो गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम है उनको लेकर था। हमारे पास कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो दिखा रहे हैं कि ऊपर से बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, नीचे से जो डोर है उसमें भी स्पेस है। हाँ जी सर, नीचे से थोड़ी सी स्पेस है, उसका इशू नहीं है, बट लड़की ने मे भी स्टूल पे चढ़ के बनाई है वीडियो, तो ये स्टूल पे नहीं, ऐसे नहीं बन सकती वीडियो, स्टूल पे चढ़ के बनाई है। ये कि रेड हैंडेड उस लड़की को पकड़ा है, ये की बात पहले वार्डन में सामने आनी चाहिए थी। बात सामने आने में बहुत डिले हो गया, तब तक बहुत कुछ हो चुका था, बहुत कुछ वीडियोस बन चुकी थी। तो देखिए, यहाँ पर चाहे गर्ल्स स्टूडेंट हो या बॉय स्टूडेंट हो, सबकी। और जिस बात का जिक्र मनोज देखिए आप यहाँ पर कर रहे हैं कि जो वॉशरूम वहां पर मौजूद था वो इस तरह की स्थिति में था, दरवाजा खुला है, ऊपर
जो कवर होना चाहिए, दीवार होनी चाहिए, वो नहीं है। ये देखिए, ये वो बाथरूम है जो वहां पर जो छात्राएं थी वो हॉस्टल में यूज करती थी। ऊपर से पूरी तरह से ये खुला हुआ है और इस बात को लेकर देखिए छात्राएं यहां पर आरोप भी लगा रही थी कि शिकायत की गई थी, ये बात कही गई थी, इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, बदलाव होने चाहिए। ठीक है, पहले लड़के यहां पर रहते होंगे, लेकिन जब इसको गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील किया जाता है, बदलाव होते हैं, तो उसके बाद बाकी बदलाव करने की भी जरूरत थी, लेकिन वो सब नहीं किया गया। शमीना शफीक लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शफीक जी, आपने बहुत सारी चीजें यहां पर सुनी होंगी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि वार्डन का यह कहना एमएमएस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप कपड़े पहन रही हैं, आप शॉर्ट्स पहन रहे हैं, मतलब कौन सी सदी में वो मोहतरमा जी रही हैं? और इस तरह की बातें अगर वहां पर होती हैं तो ये सारा मामला कहां जाता हुआ नजर आता है? शर्म आनी चाहिए उनको। एक्चुअली ये मॉरल पुलिसिंग का, मास मॉरल पुलिसिंग का केस है। वो क्या कहना चाहती है? बाथरूम में लड़कियां शॉर्ट्स पहनकर नहा रही हैं या अगर कॉलेज कैंपस में भी शॉर्ट्स पहनकर घूम रही है तो ये उनकी गलती है? शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है वार्डन को भी इमीडिएटली बुक करना चाहिए अप्रोप्रिएट सेक्शंस लगाकर, क्योंकि इस किस्म से लड़कियों की आवाज दबाकर वो समझ नहीं रहे। शिक्षा बहुत जरूरी है बेटियों के लिए, और अगर एक कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कैंपस के हॉस्टल में अगर ऐसा कुछ होता है तो बाकी बहुत सारी बच्चियों पर इसका असर पड़ता है। और मानसिक तरीब जो पीड़ा उत्पीड़न से गुजर रही है वो लड़कियां, उस मानसिक उत्पीड़न को और बढ़ावा दिया जा रहा है, एग्रीवेट किया जा रहा है ये कहकर कि ये तुम्हारी गलती है। तो इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है अब ना सिर्फ यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, बल्कि जितनी एजेंसीज वहां पर लड़कियों को राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि लीपा पोती से काम नहीं चलने वाला है। एक्चुअली जब तक आप प्रॉब्लम को देखेंगे नहीं पूरी कंप्लीट लेंस से और प्रॉब्लम को कहेंगे नहीं कि ये गलत है, अगर लड़कों ने कुछ गलत किया है तो गलत है, और अगर किसी एक लड़की ने कुछ गलत किया है तो गलत है। गलत को गलत कहना जरूरी है, और लड़कियों के ऊपर सारा का सारा बोझ डालना, ये तो वही हो गया बलात्कार होता है, लड़की से कहा जाता है तुम्हारे कपड़े गलत थे इसलिए तुम्हारा बलात्कार हो गया। आज लड़कियों का एमएमएस बन गया तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम गलत कपड़े पहनती हो, तुम छोटे कपड़े पहनती हो, इसलिए तुम्हारा एमएमएस बनता है। कॉलेज के, हॉस्टल के, कैंपस में, बाथरूम में अगर वो प्रॉपर छत नहीं दे पा रहे हैं, अगर प्रॉपर वहां सुविधाएं नहीं है कि लड़कियों को झांक कर या स्टूल पर खड़े होकर लोग वीडियोस बना सकते हैं। वार्डन उस समय क्या कर रही थी? ये एक रात का मामला तो है नहीं या एक दिन का मामला है नहीं, ये काफी दिनों से चल रहा था। तो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना। आप नकारते चले जाएंगे और लड़कियों की गलतियां डालते चले जाएंगे तो ये तो मामला और बढ़ जाएगा सुलझने के बजाय। गलती माननी चाहिए और कहना चाहिए कि गलत हुआ है और उसको हम ठीक करेंगे। बिल्कुल शमीना जी, ये बात माननी होगी कि अगर गलती हुई है तो उसको मानिए, उसकी पर्देदारी कर देने से ये मामला जो है वो छुपने वाला बिल्कुल नहीं है। बने रहिएगा हमारे